तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे लखनऊ गर्ल के बारे में, जिसकी अभी पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारी की कोई अपडेट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी शहादत अली जी के बारे में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किए हैं जो आदर अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ, उनको कहा है कि इस मामले की विवेचना की जाए। दोस्तों, आपने पिछले 8-10 दिन में इससे संबंधित, इस लड़की से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे। और मुझे तो ये लगता है ये लड़की साइको है, मेंटली इल है, इसको कोई ना कोई दिमागी प्रॉब्लम ज़रूर है। इसकी परवरिश में कहाँ कोई कमी रह गई, जो ये 27-28 साल की उम्र में भी, एक तो ये अपने हर इंटरव्यू कह लो, कुछ भी कह लो, हर बातचीत में बताती है कि मैं इस समय कुछ नहीं कर रही हूँ, टीचिंग किया है मैंने। तो पहली बात तो टीचर ऐसा होता नहीं है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता टीचर। टीचर का ये ट्रेट नहीं है, लक्षण नहीं है। दूसरी बात, इसका एक वीडियो और देखा था जिसमें ये अपने पड़ोसी से झगड़ा कर रही है पेंट के चक्कर में, कि पेंट आपने गलत कराया है, यहाँ इंटरनेशनल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और ये वो तमाम बातें। ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी लड़की है ये। और अगर इस तरह की लड़की समाज में खुलेआम घूमेगी तो वाकई में एक ये किसी दिन कोई बड़ा खतरा भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इस तरह के लोग समाज के लिए खतरा होते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उठाकर किसी को मार सकते हैं। और हो सकता है इनकी, इन जैसे लोगों की जो मानसिकता होती है, इनकी इंसल्ट होने पर ये कोई घातक किसी के ऊपर वार कर दें, कोई और गलत बात कर दें, जिसमें कि इस लड़की को कोई बड़ी सज़ा भी हो सकती है। अभी तो ये फिर भी नॉर्मल है, नॉर्मल बात है। और शायद है इसको, अगर भारतीय जो दंड संहिता है उसके अकॉर्डिंग, इसको मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। 3-6 महीने में या साल 2 साल जो भी सज़ा मिलती है, जो भी कानून के जो विशेषज्ञ हैं, कोर्ट जो इसको सज़ा देगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी इस लड़की की पेरेंटिंग में कोई गलती ज़रूर हुई है। मैं इनके पेरेंट्स को कोई दोष नहीं दूंगा। कभी कभी पेरेंट्स अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चा हाथ से आगे निकल जाता है, नहीं समझने में आता, और वो बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है या अपराध कर बैठता है। चाहे वो अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, अपराध के कई प्रकार होते हैं। इस लड़की ने भी एक अपराध किया है, मोबाइल तोड़ने का, टैक्सी ड्राइवर को 22-24 थप्पड़ मारने का, और वो भी बिना किसी गलती के। जब गाड़ी टच नहीं हुई फिर भी ये लड़की बराबर से झूठ बोलती जा रही है कि मुझे पिछले कई महीनों से अटैक्स हो रहे हैं, और इस टैक्सी ड्राइवर ने भी, इसके साथ में 100 लोग थे, इसने मुझे मारा, 100-200-300 मीटर, कभी कहती है घसीटा। एक भी निशान ये प्रूव नहीं कर पाती। ये हाथ दिखाती है, पैर दिखाती है, अपने कपड़े भी थोड़े उतार देती है। ये इसका जो तरीका है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति तो छोड़ो, कोई साधारण व्यक्ति भी समझ जाएगा, एक बच्चा भी 12-14 साल का होगा, वो समझ जाएगा ये लड़की झूठ बोल रही है। यहाँ मारा, वहाँ मारा, अभी मेरी हड्डी टूट गई थी, और फिर कहेगी कि अब मैंने ये बैंडेज उतार दी है, 2 दिन पहले टूटी थी। बताइए, 2 या 3 दिन पहले अगर हड्डी टूटी थी तो वो इतनी जल्दी जुड़ गई? ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है? प्रियदर्शनी जी, आप मेंटली इल हैं और आपको मेंटल असाइलम में भेजने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ हम सभी समाज के लिए, और ख़ास करके जिनसे आपको चिढ़ है, लड़कों से, आप अपने पड़ोसी से लड़ी थी, उसमें भी झगड़ा किया था, तो उसमें भी एक पड़ोसी पुरुष व्यक्ति था जिससे आप झगड़ा कर रही थी, और पुलिस भी आपने बुला ली, पुलिस आपको समझा रही है घर जाइए, और आपने जवाब दिया कि नहीं मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। तो रात के समय, उस समय अंधेरा था, 8-9 का टाइम था शायद, उस समय आप कहाँ जाएंगी? आप क्या वैगरेंट बुल बन चुकी हैं क्या? हैं? कहीं भी चल देती हो और आपके माता पिता रोक नहीं पाते, और कहीं भी तमाशा बनाती हो, अपना भी दूसरों का भी। आपको जेल तो भेजना ही चाहिए, साथ साथ जेल के अंडर में ही, सजा के प्रावधान के अंडर में ही इनको मानसिक रूप से इलाज भी देना चाहिए। इनको हंसना सिखाया जाए, बात करना सिखाया जाए,
इनको प्रॉपर दवाइयाँ दी जाएँ और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इनकी काउंसलिंग की जाए कि आपको आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके माइंड में चल क्या रहा होता है? आप जब गाड़ी से बच गईं, आगे बढ़ गईं, फिर आप मुड़ के आती हैं और पहले पैसे निकालती हैं, मोबाइल तोड़ती हैं, फिर उससे कैब ड्राइवर को बाहर निकालती हैं, जो कि इतना सीधा, सच्चा बंदा है। एक भी कही हुई बात आपकी सच नहीं निकली। आपको शर्म आनी चाहिए। लखनऊ तक के बासिंदों ने और लोगों ने आपके बारे में सब कुछ गलत कहा है कि इस लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए, ये लड़की साइको है। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से, योगी सरकार से, कि इस लड़की के लिए कोई ऐसे इंतजाम किए जाएँ। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि इस लड़की को बहुत लंबी कोई सज़ा दी जाए, नहीं। जो कानून के अंतर्गत जो सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए, लेकिन इसको मेंटल प्रॉब्लम है और इस मेंटल प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट हमारे देश में बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं और इसकी बीमारी अभी नई है। तो इसको इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हँसना सीखे, लोगों से बात करना सीखे, इसके अंदर एटिकेट्स आएँ, इसका कंडक्ट अच्छा बन सके और सबसे बड़ी बात, इसका जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति एग्रेसिव, आक्रामक हो जाती है ये बहुत जल्दी और मरने मारने पर तैयार हो जाती है, जो इसके लिए, दूसरों के लिए, दोनों के लिए घातक है। प्लीज़ दोस्तों बताइए मेरी बात कहाँ तक सही है और इस लड़की के लिए जो पनिशमेंट उचित हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या करना चाहिए इस लड़की के लिए प्रशासन को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।